काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम हाफ ऑफ द सिलेबस हो गया, लेकिन जब भी क्वेश्चन करने बैठते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है या चीजें याद नहीं रहती। तो बेटा सिर्फ 3 चीजें करनी है एंड सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो पहली चीज क्या करनी है, फोकस के साथ लेक्चर को अटेंड करना है, टीचर पे ट्रस्ट करो। क्या बाद में पढ़ना है, क्या आगे पढ़ना है उसका मत सोचो, लेक्चर को अच्छे से फोकस पे रखो और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसा नहीं करना है कि फोन चला रहे हो, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे करके पेरेंट्स को दे दो। दूसरा मैम सिली मिस्टेक्स होती है, बेटा नोटिस करो पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस में तुम लोग ज्यादा मिस्टेक करते हो। उसके बाद जिस टॉपिक में आप लोग जिस चैप्टर में सिली मिस्टेक कर रहे हो, एक अलग डायरी मेंटेन कर लो, वहां पे चैप्टर और टॉपिक लिख लो कहां पे सिली मिस्टेक करते हो। जब भी चैप्टर वापस से पढ़ रहे हो उन सिली मिस्टेक्स को देखो, उससे ये पता चलेगा वो टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना और बेटा गलती हो जाएगी बिल्कुल कम। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर लेक्चर के बाद, और बेटा इससे और टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस पे सिली मिस्टेक ज्यादा करते हो उन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करो। उससे आपका जो दिमाग है बेटा वो हैबिचुअल हो जाएगा ज्यादा क्वेश्चंस करने को लेस टाइम में। उसके अलावा लास्ट चीज जो आप लोगों को करनी है दैट इज, जो भी आप लोग बेटा ये सिली मिस्टेक से परेशान बच्चे हैं ज्यादा, ठीक है, आप लोगों को बेटा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। उससे क्या होता है, जब आपकी हैबिट रहती है क्वेश्चन सॉल्व की, चीजें लॉन्ग टर्म में रिटेन रहती है बेटा। और सिर्फ लॉन्ग टर्म में रिटेन नहीं रहती, उसके अलावा क्या होता है, वो चीजें याद रहती हैं, गलतियां कम होती है और आपकी हैबिट बनी रहती है कैसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व। तो आप में से कौन कौन बच्चा बेटा ये ट्रिक्स करने वाला है अपने मार्क्स और अपनी रैंक को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ। और फॉर सच इन्फॉर्मेशनल टिप फॉलो साइंस अड्डा। बाय।